वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जी। और ये है जी चावलों के हवाले से, और देखते हैं कि क्या टॉपिक है। इंडियाज राइस एक्सपोर्ट्स बैन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल फूड क्राइसिस एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। यानी कि इंडिया ने जो है वो क्या किया है, चावलों को बाहर भेजने के ऊपर या बाहर बेचने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। इसका क्या असर होगा ग्लोबली, यानी कि फूड प्राइसेस पे इसका काफ़ी ज़्यादा असर होगा। एक तो उसको डिस्कस करेंगे और साथ ये देखेंगे कि ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान इससे अराउंड $3 बिलियन जो है वो अर्न करेगा। तो आप इससे ये अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान $6 बिलियन के लिए जो है वो क्या करता है, IMF के पाँव पड़ता है। लेकिन यहाँ से हम चावलों के एक्सपोर्ट से अगर फायदा उठाते हैं जो इंडिया ने बैन किया, तो उससे हम $3 बिलियन जो है वो अर्न कर सकते हैं साल के। तो देखते हैं कि क्या है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि चावलों की और इंडिया ने क्यों बैन किया, इस हवाले से तो देखिए इंडिया ने जो है, इंडिया इस टाइम पे टॉप एक्सपोर्टर है चावलों का, यानी दुनिया में पहले नंबर पे जो चावल बाहर भेजे जाते हैं या बेचे जाते हैं वो इंडिया भेज रहा है पहले नंबर पे। तो इंडिया ने क्या किया, नॉन बासमती जो वाइट राइस हैं उनकी एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी है। ठीक है, और क्यों पाबंदी लगाई है, क्योंकि उनको इसकी शॉर्टेज हो गई है क्लाइमेट चेंज की वजह से। वहां पे भी फ्लड्स आए हुए हैं, आपने देखा, तो उस वजह से क्या है कि फिर वहां पे उन्हें पाबंदी लगानी पड़ी। इसके नतीजे के तौर पे जो बायर्स थे, जो बाहर की मार्केट में इंडिया के चावल खरीदा करते थे, जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, तो यहां पे प्राइसेस बहुत ज्यादा अप चली गई हैं एकदम से। यानी उन्होंने जल्दी जल्दी बायर्स ने खरीदा कि यार चावल बैन हो गए हैं, तो जाहिर बात है जब भी कोई चीज बैन होगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी एकदम से। तो जब डिमांड बढ़ी है तो क्या हुआ कि प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हाई हो गई हैं। तो अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि नई जो मार्केट्स हैं वो सामने आ रही हैं इसमें। तो अब अगर हम देखते हैं इस टाइम पे टॉप 7 कंट्रीज या 6 कंट्रीज आप देखें इस टाइम पे जो राइस के एक्सपोर्टर हैं, जो सबसे ज्यादा राइस पैदा करते हैं और बाहर बेचते हैं, तो उसमें इंडिया पहले नंबर पे है, जो कि वर्ल्ड का 36.8% जो है वो एक्सपोर्ट करता है। आप अंदाजा कर लें कि टोटल राइस एक्सपोर्ट जो है वो 36.8% इंडिया की है और $10.8 बिलियन की जो है एक्सपोर्ट करता है यूएस डॉलर्स की। दूसरे नंबर पे थाईलैंड है जो कि $4 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है 13.5% पे। तीसरे नंबर पे वियतनाम है जो कि 2.5 बिलियन और 8.6% के हिसाब से जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। और इसी के साथ साथ फिर पीछे पाकिस्तान है चौथे नंबर पे, यानी कि दुनिया में पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर पे है राइस एक्सपोर्ट करने में, उनको बाहर बेचने में। और पाकिस्तान का शेयर, पाकिस्तान कितने कमाता है जी, $2.4 बिलियन जो है वो अर्न करता है, ये इतने पैसों के बाहर बेचता है और 8% पाकिस्तान का शेयर है। उसके बाद 5वें पे यूनाइटेड स्टेट्स है 1.7 के साथ, उसके बाद चाइना है 1 बिलियन के साथ, और फिर उसके बाद इटली है 7वें नंबर पे 804.7 बिलियन के साथ। ठीक है, तो इस टाइम पे यानी कि पाकिस्तान चौथे नंबर पे है, तो इंडिया जो है वो पहले नंबर पे है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो नीचे वाले कंट्रीज हैं ये अल्टीमेटली क्या करेंगे, ये ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि इंडिया ने तो स्टॉप कर दिया। तो इसका मतलब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये भी अपने आप को अपलिफ्ट करे और जो स्पेस या वैक्यूम जो क्रिएट होगा यहां पे उसको फिल करे। तो पहले ओवरऑल इसका एक जायजा लेते हैं। अब देखिए, अगर हम कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ राइस वैरायटीज के, राइस की जो वैरायटीज हैं उनकी कितनी ज्यादा अहमियत है, तो देखिए चावलों की हजारों इकसाम है। जी हाँ, बिल्कुल चावलों की हजारों इकसाम है। ठीक है जी, थाउजेंड्स ऑफ जो है वैरायटीज है चावलों की, लेकिन 4 ऐसी मेन जो है वो क्वालिटीज हैं चावलों की जो कि वर्ल्ड वाइड सोल होती हैं या बिकती हैं, जिनको बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। उसमें सबसे पहले नंबर पे है जी स्लिम लॉन्ग ग्रेन राइस। ये जो पे आप यहाँ को पहले नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है, ये लंबा जो चावल होता है, जो है बॉयल होने के बाद काफी ज्यादा फूल जाता है और लंबा हो जाता है, ये चावल है पहले नंबर पे। इसको कहा जाता है जी स्लिंग लॉन्ग ग्रेन इंडिका राइस दूसरे, और ये ग्लोबली सबसे ज्यादा सोल्ड होता है। उसके बाद है जी फ्रेग्रेंट राइस दूसरे नंबर पे है। ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इस जगह पे, ये दूसरे नंबर वाला है। तीसरा है जी शॉर्ट ग्रेन जेपोनिका। ये शॉर्ट ग्रेन जेपोनिका यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा चीनी के दाने जैसा जो होता है, जैसे पाकिस्तान में आपने चीनी थोड़ी सी मोटे दाने वाली देखी होगी, तो ये चावल इस तरह का है। ये 3rd नंबर पे है। ठीक है, और ये वियतनाम के अंदर सबसे ज्यादा पैदा होता है, तो इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। और चौथे नंबर पे स्ट्रिकी राइस। स्ट्रिकी राइस ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो है स्ट्रिकी चिपका हुआ जो है ये इस तरह का चावल होता है। तो ये 4 जो क्वालिटीज है राइस की, चावलों की, दुनिया में सबसे टॉप पे हैं और सबसे ज्यादा जो है वो बाय की जाती हैं और सबसे ज्यादा इन्हीं को जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और ये इंडिया का बहुत बड़ा इसमें शेयर है। अब इंडिया का जैसे हम कह रहे हैं कि 40% ग्लोबल जो है ट्रेड के अंदर, राइस ट्रेड के अंदर हिस्सा है अराउंड।
ठीक है। अराउंड 40% चावलों की ट्रेड के अंदर इंडिया का हिस्सा है, तो आप अंदाजा कर लें कितना बड़ा जो है वो इंडिया चावलों का प्रोड्यूसर है और उतना ही बड़ा एक्सपोर्टर भी है। अब जब इसके ऊपर राइस के ऊपर जब बैन कर दिया इंडिया ने, तो अब दूसरे कंट्रीज आएंगे, वो थाईलैंड है, वियतनाम है, पाकिस्तान है और यूएस है। तो ये इन कंट्रीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को अपलिफ्ट करने की और मजीद जो है चावलों की बड़ी मार्केट में जाने की। अब मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज जो इंडिया से लेते हैं वो कौन कौन से हैं, अगर हम उन्हें देखें, उनमें चाइना है, फिलीपाइन है, नाइजीरिया है। ये 3 टॉप कंट्रीज हैं जो इंडिया से सबसे ज्यादा बाय करते हैं, यानी इंपोर्टर्स हैं इंडिया के चावलों के, ठीक है। और ये क्या करते हैं जी, इंडियन राइस को इंपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश खुद बहुत बड़ा चावल जो है पैदा करने वाली कंट्री है, लेकिन फिर भी क्योंकि डिमांड ज्यादा है बांग्लादेश के अंदर, तो इंडोनेशिया, बांग्लादेश हो गए, ये वो कंट्रीज है जब इनकी डोमेस्टिक सप्लाई लो होती है तो ऐसे में जो है ये इंपोर्ट्स करते हैं इंडियन चावलों को, ठीक है जी। तो ये जो है 3 कंट्रीज टॉप, चाइना, फिलीपाइन और नाइजीरिया है, जो है वो इंडिया के चावलों को इंपोर्ट करते हैं। अब इस इंपोर्ट का जो बैन किया गया, इसका असर क्या होगा? अब ये कहा जा रहा है, जो आईएमएफ के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो ये बात कह रहे हैं कि ग्लोबली जो है इसका बहुत बड़ा असर होगा, ठीक है। यानी ग्लोबली चावलों की जो प्रोडक्शन है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ग़िज़ा दूसरे नंबर पे आप कह लें चावल है, तो अल्टीमेटली उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो नॉन बासमती राइस की एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी है, तो इससे 15% जो है वो चावलों की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। इसका मतलब ये है कि अगर पहले 100 रुपीज़ का था तो अब 115 का हो जाएगा। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर भी बढ़ेंगी प्राइसेस और बाहर भी जो है यानी डोमेस्टिकली भी और ग्लोबली भी जो है प्राइसेस बढ़ेंगी। इससे बहुत ज्यादा असर होगा फूड की सिक्योरिटी के ऊपर, खास करके गरीब मालिक के लिए मजीद चैलेंजेस जो है बढ़ने जा रहे हैं। देखिए, एक साइड से हम ये कहते हैं, अगर यहां पे आप इसको मैच करिए कि एक साइड पे हम कहते हैं ग्रेन की जो डील होनी थी यूक्रेन की बाकी मालिक के साथ, वो स्टॉप हुई हुई है, जिससे 15% के अराउंड जो है या 20% के अराउंड फूड का इन्फ्लेशन पैदा होगा, खास करके अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर और साउथ चाइना के अंदर, वहां पे काफी ज्यादा क्राइसिस पैदा होंगे। वहीं पे अब जब चावलों की इंडिया ने जो है वो बैन कर दी है, तो इसका मतलब यह है कि फूड के क्राइसिस मजीद स्वेयर होने जा रहे हैं दुनिया के अंदर। पाकिस्तान पहले नंबर पे है। क्यों पहले नंबर पे है? पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं इस टाइम पे। एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, तो अल्टीमेटली हमें ये सारा दुनिया को भी फेस करना पड़ेगा, हमें भी फेस करना पड़ेगा। तो चावलों की जो प्राइसेस है वो 2022 से ऑलरेडी जो है वो अब जा रही हैं, क्योंकि इनकी शॉर्टेज है और फ्लड्स की वजह से जो है जो इलाके पैदा करते हैं वहां पे सैलाब हैं, क्लाइमेट चेंज है, तो उस वजह से 2022 से ही इनकी जो चावलों की जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा अप है, जो 2023 में मजीद बढ़ जाएंगी और 24 में उससे भी मजीद बढ़ जाएंगी। तो हम ये तैयारी पकड़ लें कि जो फूड क्राइसिस हैं वो पैदा होने जा रहे हैं। अब अगर इंडिया की हम देखते हैं कि इंडिया ने क्यों जो है उसके ऊपर बैन किया है, तो 41 बिलियन टन के जो राइस हैं 3 टाइम्स मोर देन इसकी जो बफर जो रिक्वायरमेंट है पब्लिक ग्रेन्स की, उसको करंटली इसकी यानी कि इतनी डिमांड है। तो इंडिया की इतनी ज़्यादा डिमांड अपने इंटरनली डोमेस्टिक है, तो अल्टीमेटली जब फूड के ये हालात जो बने हुए हैं, तो ऐसे में इंडिया मजबूर है कि उसने जो है फिर क्या किया जी, उसने बैन कर दिया। और इसकी वजह यह भी है कि इंडिया जो पिछले साल से ही क्या कर रहा है, 30% जो है फूड की उसके प्राइसेस जो है वो हाई हो चुकी हैं डोमेस्टिकली राइस की प्राइसेस। तो इसका मतलब यह है कि पहले से ही चावलों की प्राइसेस इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर अभी इंडिया बैन ना करता और ये बाहर इसी तरह भेजे जाते तो फिर क्या होता, फिर इसकी प्राइसेस मजीद 45 to 50% हो जाती। तो इसका मतलब फिर तो गरीब कैसे जो है इंडिया के अंदर अफोर्ड करते हैं। अब यही खैर इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है कि पाकिस्तान जब बाहर भेजेगा तो यहाँ का गरीब जो है उसके लिए प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब ग्लोबल कंसर्न्स हैं, ग्लोबल कंसर्न्स इसलिए हैं कि 42 कंट्रीज जो हैं वो इंडिया से इस टाइम पे राइस ले रहे हैं, और स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो हैवीली जो है वो इंडिया के ऊपर इस टाइम पे रिलाई करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अफ्रीका में पहले ही बहुत ज्यादा गुर्बत है। अब जब वहां पे जो है इंडिया ने रोक दिया, सप्लाई रोक दी है, तो अफ्रीका के अंदर मजीद हालात खराब हो जाएंगे, साथ दूसरे एरियाज के अंदर भी। इसलिए जो है फूड शॉर्टेज जो है दुनिया के अंदर पैदा होने जा रही है, और यह बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। अब अगर दूसरे कंट्रीज के हम बात करते हैं, दूसरे कंट्रीज के हिसाब, तो दूसरे कंट्रीज भी जो हैं उन्होंने भी बैन किए हुए हैं। कुछ बहुत दूसरे कंट्रीज भी हैं जिन्होंने बैन किए हैं, लेकिन क्योंकि उनका जो शेयर है वो इतना ज्यादा नहीं है ग्लोबल मार्केट के अंदर, जैसे इंडिया का 40% है तो उनका नहीं है, किसी का 8% है, किसी का 4% है, तो अल्टीमेटली उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इंडिया का फर्क ज्यादा पड़ा। अब आते हैं जी पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। थ्रेट तो है ही हैं, ठीक है, लेकिन इस टाइम पे हमें अपॉर्चुनिटीज की ज्यादा जरूरत है। तो पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटीज क्या है जी? पाकिस्तानी जो राइस एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए, अब
पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के बैन के बाद सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है। जो चांसेस बन रहे हैं, जो जिनके साथ डील हो रही है रशिया के साथ और मेक्सिको के साथ, यानी ये दो नई मार्केट्स पाकिस्तान को मिल रही हैं। जहां पे इंडिया सप्लाई कर रहा था तो बैन होने के बाद वो पाकिस्तान की तरफ आए हैं, तो इसका मतलब यहां पे पाकिस्तान अब जो है वो अब चावलों की बड़ी मार्केट बना सकता है। तो लास्ट फिस्कल ईयर की अगर बात करते हैं, अब यहां पे थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स आप देखिए कि लास्ट फिस्कल ईयर जो है पाकिस्तान का जो गुजरा है माली साल पिछला, तो उसमें पाकिस्तान ने जो एक्सपोर्ट की 3.7 मिलियन टन के राइस जो है वो एक्सपोर्ट किए हैं, या आप ये कह लें 2.14 बिलियन डॉलर्स के जो है वो एक्सपोर्ट किए हैं। बावजूद इसके कि पाकिस्तान के बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, जैसे आपने देखा पिछले साल पाकिस्तान में जो है वो सैलाब भी आया, तो सैलाब के होते हुए भी पाकिस्तान जो है वो 2.14 बिलियन डॉलर्स जो है वो अर्न कर चुका है इन चावलों से लास्ट फिस्कल ईयर में। अब इस बार जो चावलों के जो एसोसिएशन है वो क्या कह रही है जी, राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हैं कि उन्होंने इस बार जो टारगेट रखा है वो रखा है 3 बिलियन डॉलर्स का, कि लास्ट में 2 बिलियन डॉलर्स था तो अब 3 बिलियन डॉलर्स जो है उन्होंने अर्न करने हैं, और 3.7 मिलियन टन था तो अब ये हो गया जी 5 मिलियन टन, यानी 5 मिलियन टन पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये क्या करेगा, चावलों को एक्सपोर्ट करेगा, और ये जो इंडिया ने वैक्यूम पैदा किया है इसको फिल करेगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर है यानी 2024 तक का जो जुलाई तक का एंड होगा हमारा, तो हम 3 बिलियन डॉलर्स इससे अर्न करेंगे। ये एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट है एग्रीकल्चर के अंदर, खास करके ये बहुत ही अहमियत रखती है। अब इससे क्या होगा और हो क्या रहा है कि इस बैन की वजह से, यानी जो इंडिया ने बैन किया है, इस बैन की वजह से पाकिस्तान का जो बासमती राइस है उसकी प्राइसेस वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट जो है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हाई हो गई हैं। ठीक है, कैसे हाई हो गई हैं कि पहले वो 450 या $450 था, ठीक है, पर टन, अब वो 500 पर टन पे चला गया है। $500 पर टन पे जो है पाकिस्तानी प्राइसेस एकदम से बासमती की राइज हुई हैं, तो एकदम से इसका कितना ज्यादा जो है पाकिस्तान को फायदा है। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इसके साथ साथ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी जो है वो अगर 450 से 500 पे एकदम से जो है वो जंप किया इन्होंने, तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये 600 पे जाने लगी हैं पर टन कमिंग मंथ्स के अंदर, यानी कि अगले 2 से 3 माह के अंदर ये 600 टन पे जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए, राइस एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ा मार्जिन है और बहुत ही फायदे की बात है। ठीक है, तो इससे पाकिस्तान को जो है बहुत फायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान करंटली चौथे नंबर पे है दुनिया में चावल जो है एक्सपोर्ट करने में, इंडिया के बाद, थाईलैंड और वियतनाम के बाद। तो इससे पाकिस्तान जो है वो मजीद अपनी जो रैंकिंग है उस रैंकिंग को बेहतर कर सकता है। तो अब इससे क्या होगा कि इस टाइम पे जो पाकिस्तान के नॉन बासमती राइस है वो भी 450 पर टन के ऊपर जो है सेल हो रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है ये भी इंक्रीज होके 500 के ऊपर जो है वो पहुंचेंगे, और इसको भी फिर आगे मजीद यानी कि आगे जाएंगे। जाहिर बात है इतनी बड़ी 40% जब इंडिया नहीं दे रहा तो फिर प्राइसेस तो बहुत ज्यादा हाई होगी। तो अब इसलिए पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है कि जो रशिया को पाकिस्तान सप्लाई करेगा और मैक्सिको को, रशिया में इस टाइम पे 15 कंपनीज जो है वो राइस की वो इस टाइम पे रजिस्टर्ड हैं, और मजीद 12 जो है वो स्ट्रीम लाइन के अंदर हैं। तो इसका मतलब 15 जो है वो पहले से मौजूद हैं और 12 अब मजीद हो जाएंगी। तो ये सारी की सारी कंपनीज क्या करेंगी जी, तकरीबन 28 के करीब कंपनी जो है ये पाकिस्तान के राइस इंपोर्ट करेंगी। रशिया के अंदर सिर्फ बात हो रही है। तो इसके साथ साथ जो मैक्सिको के साथ जो बातचीत चल रही है अल्टीमेटली वो फायदा देगी पाकिस्तान को, क्योंकि जो मैक्सिको की टेक्निकल टीम है उसने भी पाकिस्तान का विजिट किया है, और अब वो भी जो है वो होप किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि भाई पाकिस्तान जो है वो क्या करेगा, उन्होंने मैक्सिको बैन उठाएगा इसके ऊपर से, पाकिस्तान की इंपोर्ट के ऊपर से, तो फिर पाकिस्तान वहां पे भी जो है वो चावल अपने एक्सपोर्ट करेगा। तो पाकिस्तान के लिए जो है ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ गुड न्यूज ये है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार बंपर राइस जो क्रॉप है वो होगी, यानी पाकिस्तान में नॉर्मल से ज्यादा इस बार जो है वो क्रॉप होगी। इसका मतलब इस बार हमें वैसे ही ज्यादा चाहिए डोमेस्टिक यूज के लिए भी, ताकि प्राइसेस मेंटेन रहें, और साथ में इंटरनेशनली जो है हमने ऑर्डर्स पूरे करने हैं तो हमें ज्यादा चाहिए। तो इसलिए हमें कोशिश माना ये जा रहा है कि ज्यादा होगा, और अराउंड 9 बिलियन टन जो है वो इस बार जो है वो चावल पैदा होंगे पाकिस्तान के, और टारगेट ये की जा रही है कि 5 बिलियन जो है वो पाकिस्तान बाहर भेजे, 5 बिलियन टन, जिनमें से 3 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू पाकिस्तान जो है वो जनरेट करेगा। तो एट द एंड अगर हम इसे कंक्लूड करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की जो बैन किया है इंडिया ने राइस को, तो इससे क्या है, इसके पोटेंशियल इंपैक्ट्स होंगे वर्ल्ड वाइड भी, डोमेस्टिक भी। अब डोमेस्टिक को तो इंडिया ने रोक लिया कि उसने जो है वो बैन कर दिया, लेकिन वर्ल्ड वाइड क्या होगा कि फूड के क्राइसिस पैदा हो जाएंगे बहुत ज्यादा। एक तो आपने ग्रेन डील देखा वो फेल हुई, और अब साथ में इंडिया के चावल, तो इसका मतलब ये है कि बहुत स्फेयर किस्म का जो है आने वाले वक्त के अंदर 3 से 4 माह के अंदर, 6 माह के अंदर जो है वो क्या होगा, फूड क्राइसिस पैदा होंगे। लेकिन वहीं पर ये अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज भी हैं दूसरे ममालिक के लिए, जैसे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि इस मुश्किल हालात में आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान $3 बिलियन का रेवेन्यू चावलों से सिर्फ जनरेट कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पे पाकिस्तान के लिए थ्रेट मौजूद है, जैसे मैंने कहा। और थ्रेट क्या है कि पाकिस्तान डोमेस्टिकली, ठीक है जी, डोमेस्टिकली पाकिस्तान कैसे प्राइसेस को मैनेज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पाकिस्तान में अब आगे इलेक्शंस का टाइम भी है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट तो कोई होनी नहीं है, तो ऐसे में प्राइसेस जो हैं फिर बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगी। होती भी है तो आपको पता है कहां पे प्राइसेस जो है वो कंट्रोल होती हैं। तो चीनी पहले ही जो है वो 170 पे जा चुकी है, आटा कहां पहुंच चुका है। तो अब आप तैयारी पकड़ लें कि शायद चावल भी जो हैं वो भी बहुत ऊपर जाने लगे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही एक थ्रेट भी है पाकिस्तान के लिए। तो फायदा भी है, थ्रेट भी है। अब इसको कैसे मैनेज किया जाएगा ये आने वाले दिनों में देखना है। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पीडीएफ के लिए जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।